हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, अगर आपने ध्यान दिया होगा ऑलरेडी मैंने लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट कर दिया है मैथ्स 2 का। जी हां, मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है। कोई बात नहीं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा अलजेब्रिक क्वेश्चंस हैं एंड कई लोगों को बोर भी होता है, इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया 3.1 क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा चैप्टर है। थोड़ा सा इसके अंदर फॉर्मूले बहुत ज्यादा है और अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली रिग्रेशन क्या होता है एंड व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर रिग्रेशन। एंड उसके बाद अगर आपको याद होगा मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, बोलो कौन सा फॉर्मूला दिया था? कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का। सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला, उसके बाद सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स, सिग्मा वाई का स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं वेरिएंस ऑफ वाई। ये सारे के सारे फॉर्मूले दिए थे, नहीं याद है मैं फटाफट फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं बच्चों। सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई बोलो क्या होता है? 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। सिंप्लीफाई करोगे तो बोलो क्या आएगा? 1/n समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार। क्लियर? वेरी गुड। फिर सेकंड हमने बताया था सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो बच्चों वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? यस, 1/n समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/n समेशन ऑफ एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और ये अगर हम वेरिएंस ऑफ y के लिए बात करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सिग्मा ऑफ y का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर माइनस y बार का स्क्वायर। तो ये हमने क्या दे दिया था आपको बच्चों? कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y एंड सिग्मा x सिग्मा y की वैल्यू। नाउ अब ध्यान से सुना मैं जो बोलने वाला हूं बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान देना। उसके बाद जो मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था किसके बारे में? जी हां, रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में। बोलो रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला y ऑन x क्या था? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। और अगर यही था हमारा x ऑन y के लिए, सो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। जहां पे ये जो आपका बी वाई एक्स और बी एक्स वाई होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बोलो क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे किसके बारे में? बी एक्स वाई के बारे में, सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाय सिग्मा वाई का स्क्वायर। अगर ये y ऑन x का है तो नीचे वेरिएंस ऑफ x होगा, अगर ये x ऑन y का नीचे क्या होगा? वेरिएंस ऑफ y। क्लियर? तो आपको पूरा फॉर्मूला याद हो चुका है। अब ध्यान से चलो, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले 3.1। तो जो भी मैंने एक्सप्लेन लास्ट टाइम का रिवीजन था, तो बच्चों लेक्चर मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हो सकता है कि आप वीडियो में खो जाओ और आप लाइक करना भूल जाओ। सेकंड पॉइंट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों फटाफट सब्सक्राइब करो यार, आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, फटाफट करो, दोस्तों में शेयर भी तो करो। चलो, सो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन में, जो कि पहले से दिख रहा है नो डाउट। सो यहां पे क्या लिखा है बच्चों? द एचआरडी मैनेजर ऑफ अ कंपनी। मैं इसको पहले रीड करता हूं, थोड़ा टाइम लगता है इस क्वेश्चन में। एक दो क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा एक्सरसाइज वही बच्चों। ध्यान सुना, 11 से 12 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये 11 से 12 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। सब में आपको एक्स दिया है, y दिया है, कहीं पे बोलेगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, कहीं पे बोलेगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, फिर से देखते हैं एक बार अच्छे से लिखते क्या लिखा है। द एचआरडी मैनेजर ऑफ अ कंपनी वांट्स टू फाइंड अ मेजर, so find a measure which he can use to fix the monthly income of a person applying for a job in the production department. As an experimental project, he collected data of 7 persons from the department referring to years of service and their monthly income. तो बच्चों यहाँ पे जो मेरे पास टेबल दिया है, इस टेबल के अंदर आपके पास ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे यहाँ पे 11 ईयर एक्सपीरियंस है तो उसके लिए कितना सैलरी है? बोलो 10,000। क्योंकि जो भी इनकम दिया है यहाँ पे ईयर्स ऑफ सर्विस को मैं दिखा रहा हूँ एक्स से एंड मंथली इनकम को दिखा रहा हूँ वाई से, जो कि थाउजेंड्स में काउंट करना है। मतलब फॉर 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए बोलो कितना है अपने पास सैलरी? 10,000 रुपीज। अगर 7 साल का एक्सपीरियंस है तो 8,000 रुपीज।
9 ईयर्स के लिए 6000, 5 ईयर्स के लिए 5000, 8 ईयर्स के लिए 9000, 6 ईयर के लिए 7000, 10 ईयर्स के लिए 11। तो ये मुझे डेटा दिया गया बच्चों। तो फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर ऑफ सर्विस। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस। सो बच्चों इनकम ऑन ईयर ऑफ सर्विस, तो इनकम बोला मतलब हमने बात किया वाई के बारे में, ईयर्स ऑफ सर्विस मतलब एक्स के बारे में। सो रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, लेकिन वो किसके ऊपर है बच्चों? वाई ऑन एक्स के ऊपर। किसके ऊपर बोलो? वाई ऑन एक्स। मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि मुझे वाई ऑन एक्स के लिए सॉल्व करना है। आगे देखते हैं। सो पहले हम लोग वाई ऑन एक्स का सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं। सो अब ध्यान सुना बच्चों, वाई ऑन एक्स का करना है तो कोई भी क्वेश्चन अगर रिग्रेशन के इक्वेशन का आएगा तो आपको आपका एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में बाय डिफॉल्ट आपको एक्स होगा, वाई होगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर होता है, एक्स वाई होता है। मतलब कोई भी टेबल बनाना है आपको एक्स वाई एक्स वाई, ये तीन तो चाहिए, लेकिन आपको एक्स स्क्वायर चाहिए कि वाई स्क्वायर चाहिए? ध्यान से सुनना बच्चों, आपको एक्स स्क्वायर चाहिए कि वाई स्क्वायर चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके इक्वेशन के ऊपर। अगर वाई ऑन एक्स का है तो ऑन किसके ऊपर है? एक्स के ऊपर, मतलब एक्स स्क्वायर चाहिए। अगर एक्स ऑन वाई का है, ऑन किसके ऊपर है? वाई के ऊपर, तो वाई स्क्वायर चाहिए। ध्यान देना, वाई ऑन एक्स में एक्स स्क्वायर निकालना होता है, एक्स ऑन वाई में वाई स्क्वायर। तो जबरदस्ती पूरा मत निकालो, कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर भी निकालते हैं, वाई स्क्वायर भी निकालते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। नो स्टूडेंट्स, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा। तो टेबल में क्या होगा बच्चों? पहले आपका एक्स होगा, फिर वाई होगा, फिर होगा आपके पास एक्स वाई। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या निकालना है बच्चों? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। सो y ऑन x मतलब क्या? एक्स स्क्वायर। अगर यहीं पे बोला होता x ऑन y तो मैं क्या बोलता? y स्क्वायर। अगर दोनों बोला होता तो एक्स स्क्वायर भी लिखता, वाई स्क्वायर भी लिखता। कंफर्म? तो चलो फटाफट मैं जो वैल्यूज मुझे दी गई हैं वो मैं पुट कर देता हूं, एंड उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखो, मैंने फटाफट टेबल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एटलीस्ट टेबल ड्रॉ करने में आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया, सारी वैल्यूज लिख दी। अब चलो फटाफट करते हैं बच्चों एक्स वाई, चलो फटाफट करते हैं यहाँ पे। सो 11 into 10 is 110, 7 8 जा 56। ओके, थोड़ा टेबल में ध्यान देना, कुछ गलती बताना मुझे। 9 8 9 6 जा 54, 5 5 जा 25, ओके, then 8 9 जा 72, 6 7 जा 42, 10 into 11 is what? 110। ओके, एक बार चेक करते हैं। so 10 into 11 into 10 is 110। परफेक्ट। अब हम निकालते हैं x का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे x कौन है? 11। तो फटाफट निकाल दो, फटाफट चलो। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, एंड 9 का स्क्वायर इज 81। ओके, एंड उसके बाद आपका आएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 8 का स्क्वायर 64, इतना तो पता ही सबको, 6 का स्क्वायर 36, एंड 10 का स्क्वायर 100। चलो फटाफट इनको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। चलो सब लोग सबको ऐड करते हैं, मतलब एक्स को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? समेशन ऑफ एक्स। वाई को ऐड किया समेशन ऑफ वाई, एक्स वाई को ऐड किया समेशन ऑफ एक्स वाई, एंड एक्स स्क्वायर को ऐड किया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो फटाफट ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, हमने यहाँ पे फटाफट ऐड भी कर दिया, एंड अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो हमने x की वैल्यू को ऐड किया, ये जो आपका ये x की वैल्यू है, देन ये y की वैल्यू को ऐड किया, फिर ये xy की वैल्यू को ऐड कर दिया, और ये मैंने x स्क्वायर की वैल्यू को ऐड किया। तो ये जो आपका x वाला बंदा है, बोलो ये क्या है बच्चों? आपका समेशन ऑफ x। ये क्या बोलो, क्या आपका समेशन ऑफ y। ये आपका है समेशन ऑफ एक्स वाई, एंड दिस इज व्हाट? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमने ऐड कर दिया, तो मैं नीचे लिखने जा रहा हूं बच्चों यहाँ पे। तो सोल्यूशन में हम लोग, सॉरी सोल्यूशन तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, फिर से क्यों लिख रहा हूं? तो हियर, ओके, मैं एक बार टेबल से सारी वैल्यू लिख दे रहा हूं। सो हियर समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 56। देन समेशन ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों? अगेन 56। आप ऐड करोगे आपको वही वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, बट मैं वो सारा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको फटाफट ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। देन समेशन ऑफ एक्स वाई कितना दिया बच्चों? 469। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बोलो? 476। ओके, अब इतना होने के बाद चेक करते हैं कितने एलिमेंट्स है हमारे पास। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास यहाँ पे 7 एलिमेंट्स है, मतलब n की वैल्यू क्या है? 7। तो याद रखना, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों टेबल बनाना।
सो अगर y ऑन x का इक्वेशन है तो x रहेगा, y रहेगा, xy रहेगा x स्क्वायर। अगर x ऑन y का इक्वेशन है सो x रहेगा, y रहेगा, xy रहेगा और y स्क्वायर। अगर दोनों निकालना है सो x y xy x स्क्वायर y स्क्वायर। सबका आपने समेशन कर दिया। अब समेशन करने के बाद अगर आपको याद होगा बच्चों, मैं एक बार फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं। मुझे y ऑन x का इक्वेशन निकालना है, सो बोलो y ऑन x का इक्वेशन बोलो क्या होता है बच्चों, y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, x बार y बार। सो बोलो x बार क्या होता है, आपका मीन होता है ना, दैट इज व्हाट समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। तो 56 डिवाइड बाय 7, 7 8 56। वैसे हम निकालेंगे y बार की वैल्यू, दैट इज व्हाट समेशन y डिवाइड बाय n। सो क्या हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 7, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी 8। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे बी वाई एक्स। बच्चों बी वाई एक्स क्या होता है आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो उस हिसाब से अगर आपको याद होगा, बोलो क्या बताया था मैंने, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया बच्चों। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, जो जो वैल्यू मेरे पास है। तो समेशन ऑफ एक्स वाई देखो टॉप पे दिख रहा है सबको, समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है 469। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 469 माइनस एन की वैल्यू 7, क्योंकि 7 वैल्यूज है, एक्स बार की वैल्यू 8 है और वाई बार की वैल्यू भी क्या है 8, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि क्या है बच्चों आपका 476 माइनस एन, एन की वैल्यू क्या है 7, एक्स बार मतलब 8 का स्क्वायर। ओके, अब चलो फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ध्यान देना क्या वैल्यू आएगी, हम लोग 7 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे और 7 इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे, देखते क्या क्या वैल्यू आती है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप देखोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको 469 माइनस 7 इंटू 8 इंटू 8 बोलो क्या होता है आपका 448 डिवाइडेड बाय 476 माइनस 448। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे बोलो क्या आएगा आपका 9 माइनस 8 इज 1, 6 माइनस 4 is 2, 4 minus 4 is 21, then 16 minus 8 is 8 and this is 6 minus 4 is 2, so 21 divided by 8। so 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21 एंड ओके एंड कितना हो जाएगा आपका 3 से तो होने वाला नहीं मुझे ऐसा लगता है, 4 से नहीं नहीं, एक मिनट चेक कर ले इसको प्रॉपर हम लोग। ओके सो एक्चुअली 3 से दोनों नहीं हो रहा, दोनों 3 से डिवाइड नहीं करेंगे इसको, हम लोग एक काम करते हैं 7 से करते हैं, क्योंकि 7 के टेबल दोनों होता है बच्चों, 7 3 जा 21, हाँ बराबर। सो द बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी बोलो 3 डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चों हमारे पास बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई है। चलो अगर बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई तब हम क्या करने वाले हैं, रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स बार है वाई बार है तो रिग्रेशन इक्वेशन निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, that is what y minus y bar is equal to byx into x minus x bar। so उस हिसाब से y माइनस बच्चों y बार की वैल्यू क्या है 8, byx की वैल्यू आपने क्या निकाली, देखो नीचे में निकाली हुई ना 3/4, यस दिस इज 3/4 एंड x माइनस x बार बोलो x माइनस x बार की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है हमें 8 ही दी गई है। ओके सो देयरफॉर हम लोग क्या हो जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू 3/4x माइनस 3/4 इंटू 8, सो 4 2 जा 8, सो देयरफॉर y माइनस 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4x माइनस 2, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है बट 3 भी आएगा तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ पे बोलो वैल्यू क्या मुझे मिल गई बच्चों यहाँ पे 6। नाउ y is equal to 3/4x minus 6 plus 8। so in short हमारे पास y की वैल्यू क्या मिलने वाली है 3/4x plus 2। so हमने यहाँ पे हमारा रिग्रेशन इक्वेशन निकाल दिया which is y on x। अब पहला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। नेक्स्ट अब ध्यान हमने y इन टर्म्स ऑफ x क्यों निकाला, क्योंकि ये y on x का इक्वेशन है। सो y on x का इक्वेशन होने की वजह से आपको y निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, मतलब सेकंड पार्ट क्या दिया इसका, what initial start would you recommend for a person applying for a job after having
served in similar capacity in another company for 13 years। मतलब अगर बंदा 13 साल के लिए है तो उसको क्या आप सैलरी दोगे? तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है 13 साल, मतलब यहाँ पे क्या ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हम किससे बच्चों यहाँ पे एक्स से। तो सिंस हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पे राइट, तो सिंस ईयर ऑफ सर्विस, सो ईयर ऑफ सर्विस, ओके। सो क्वेश्चन के हिसाब से ईयर ऑफ सर्विस कितना दिया आपको? 13 इयर्स, जो कि किसकी वैल्यू बच्चों? एक्स की वैल्यू है राइट। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? वाई की वैल्यू, मतलब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? इनकम, ठीक है। सो इनकम मतलब मुझे वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो रूल के हिसाब से सिंस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो? 3/4x प्लस 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू x के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप लोग? 13, ओके। सो 3/4 इंटू 13 प्लस 2, तो बोलो क्या मिलेगा आपका? 13 3 जा 39 प्लस 4 2 जा 12। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर लेके जाता हूँ, यस। तो बोलो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 4। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 39 प्लस 12 करते हो हम लोग, क्या आएगा? 9 प्लस 2 इज 11, फिर 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 51 डिवाइड बाय 4। नाउ डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। सो 4 1 जा 4 बचा 11, देन 4 2 जा 8, 9 10 11 3 बचा आपका, ओके। सो पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 30, तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। सो इसका मतलब ये होता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसको 12.75 थाउजेंड, मतलब ध्यान देना ये 12.75 थाउजेंड है। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? इसमें थाउजेंड का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 12,750 रुपीज। तो इनकम मतलब अगर उस बंदे की सर्विस है 13 इयर्स की, तो उसका इनकम क्या हो जाएगा बच्चों? 12.75 थाउजेंड। सो ये मेरा हो गया आंसर, क्लियर। सो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हो सकता है इसके अंदर टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, बट जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से जाएगा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे ये एक मिनट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ध्यान देना अभी एक मिनट के लिए। जैसे कि ये 4 2 जा 8 होता है, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, ओके। तो 4 2 जा 8 के हिसाब से जो वैल्यूज आएंगी, मैं इसको रफ करके फिर से एक बार सॉल्व करता हूँ। मैंने देखा यहाँ पे राइट, एक मिनट, दिस इज व्हाट, हाँ। तो क्या हो जाएगा आपका? 4 2 जा 8, ओके। सो 8 प्लस 9 कितना आपका? बोलो फटाफट बोलो। 9 39 प्लस 8 इसका वैल्यू क्या आएगा? बोलो आपका 47। और जब आप डिवाइड करोगे बोलो क्या आएगा आपका? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, देन बचेगा 3, 4 7 जा 28, 4 5 जा। सो आंसर इज 11.75 थाउजेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे क्या बोला है? कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x। तो यहाँ पे मुझे x ऑन y और y ऑन x दोनों करना है। इसका मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, वाई स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो पहले मैंने लिख दिया x, फिर लिख दिया y, फिर बोलो क्या लिखेंगे? एक्स वाई, देन बच्चों आपका एक्स स्क्वायर, फिर बोलो क्या आएगा आपका? वाई स्क्वायर। चलो x की वैल्यू क्या है? 10, फिर 12, फिर 13, उसके बाद 17, नेक्स्ट बोलो क्या आएगा आपका? 18। फिर y की वैल्यू लिखते हैं, बोलो क्या आएगा y की वैल्यू? 5 6 7 9 एंड 13, ओके। सो अभी आप सबको पता है टेबल कैसे बनाना है, क्लियर। आपको एक्स वाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 इंटू 5 इज 50, 12 इंटू 6 बोलो क्या मिलने वाला है आपको? 12 इंटू 6 दैट इज 72, ओके। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक काम किया फटाफट, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको पता है कैसे करना है। मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू थी बच्चों, तो एक्स एंड वाई से मैंने क्या निकाल लिया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सबको पता है। 10 का स्क्वायर इज 100, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 17 का 289, 18 का 324। एंड अगर बात करेंगे वाई की तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 13 का स्क्वायर इज 169। तो बच्चों मुझे क्या मिल गया यहाँ पे? 1026 ऐड करने के बाद, और यहाँ पे क्या मिला? 360। सिमिलरली मैंने एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, तो 10 इंटू 5 इज 50, 12 इंटू 6 इज 72, 13 इंटू 7 इज 91, 17 इंटू 9 इज 153 और 234। इनको भी ऐड करके मैंने सारी की सारी वैल्यू निकाल ली, देखा आपने। तो लगभग सारी वैल्यू आने के बाद जब रूल होता है, रूल में क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समेशन एक्स, समेशन एक्स क्या है बच्चों? 70, क्योंकि आपका समेशन एक्स है, ये समेशन वाई है ना, देखो ना दिख रहा है सबको? हाँ थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, दिखाई दिया, हाँ। देन समेशन y की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे समेशन y की वैल्यू है 40। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा जाएगा, मजा आ जाएगा। देन समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 600, दैट इज 600,
एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1026, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी 360। तो लगभग हमने सारी वैल्यू निकाल दी। अब रूल के हिसाब से हम लोग एक्स बार वाई बार भी निकालते हैं, उसके पहले एन की वैल्यू देख लेते हैं बच्चों। बोलो एन की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6। सो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है गलती से 6 ले लिया, 5 है ना यार, लास्ट में तो समेशन है ना, ज्यादा जोश में मत आओ, समझ लो। हाँ तो सारा वाला क्या है समेशन, तो 1 2 3 क्योंकि ये तो हमारा समेशन है, सब इसको टच भी नहीं करना है, राइट। हाँ बट आप सब लोग टेबल बना देना, ऐसा लाइन ऐसा ड्रॉ करना, ठीक है, लाइन मारना और ड्रॉ करना। हाँ ये लाइन मारने में बहुत माहिर हो तुम लोग। चलो सो हम लोग क्या निकालेंगे एक्स बार। बोलो एक्स बार क्या हो जाएगा summation of x divided by n. What is summation x? This is 70 divided by 5. So 5 1 are 5, 6 7 2 बचा 20, 5 4 are 20। अब हम क्या निकालेंगे y बार की वैल्यू summation of y divided by n। ओके एंड समेशन ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। सो समेशन ऑफ y की वैल्यू है 40 डिवाइड बाय 5 8 जा 40। तो हमारे पास x बार y बार आ गया। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। तो बोलो क्या निकालोगे, क्योंकि हमें दोनों निकालना है, क्योंकि x और y का भी इक्वेशन निकालना है, y और x का भी निकालना है। सो बोलो बी वाई एक्स क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बोलो। बोलो समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन टाइम्स ऑफ एक्स बार वाई बार all divided by summation of x square minus n into x bar का स्क्वायर। सो उसके हिसाब से जब आप वैल्यू पुट करने जाओगे, सो क्या वैल्यू पुट करोगे बच्चों, समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, बोलो समेशन ऑफ एक्स वाई 600, एन की वैल्यू 5, एक्स बार की वैल्यू कितनी है भाई 14 है, एंड वाई बार की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जल्दी बोलो फटाफट बोलो 1026 माइनस एन दैट इज 5 एंड एक्स बार का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। चलो फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं, 600 माइनस जब आप 5 इंटू 14 इंटू 8 करोगे आपको मिलेगा 560। ओके एंड डिवाइड बाय 1026 माइनस जब 5 इंटू 14 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों आपको मिलेगा क्या 320। ओके अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है सिंप्लीफाई करने के। ओके ये 320 नहीं आएगा, थोड़ा गलती होगी इसमें भी, एक मिनट, 980 आएगा, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, एक मिनट। तो गाइस दिस इज 980। चलो फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, बोलो 10 0 minus 0 0, 10 minus 6 is 4 and 5 minus 5 0, then 6 minus 0 is 6, then बच्चों 12 minus 8 बोलो क्या होता है 4 and 9 minus 9 is 0। so 40 डिवाइड बाय 46 आ गया। so सिंपलीफाई करो सब लोग, 2 2 जा 4, 20 आ जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा 6। और सिंपलीफाई कर सकते हो क्या, नहीं, तो 20 डिवाइड बाय 23, दिस इज माय व्हाट बी वाई एक्स की वैल्यू। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, बी एक्स वाई की वैल्यू। सो बी एक्स वाई की वैल्यू का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय बोलो क्या हो जाएगा आपका समेशन ऑफ, सो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एन टाइम्स ऑफ वाई बार का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू, बोलो समेशन ऑफ एक्स आपके पास है, बोलो कितना है 600 माइनस एक बार वैल्यू, हाँ ठीक है चलेगा, एन की वैल्यू क्या है 5, बोलो एक्स बार की वैल्यू क्या है 14 और वाई बार की वैल्यू 8 है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर देख लेते क्या है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज 360। ओके 360 माइनस एन की वैल्यू क्या है 5, वाई बार कितना है आपका, वाई बार है आपका ऊपर कितना निकाला मैंने 8 निकाला हुआ है ना, सो 8 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो ये आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा बोलो 600 माइनस ये 560 आने वाला है, क्योंकि ऊपर भी 560 आया था नीचे भी 560 आएगा, ये आपका 360 माइनस 5 इंटू 8 का स्क्वायर किया तो बोलो क्या मिलने वाला आपको 320। अब 600 माइनस 560 किया तो 40 डिवाइड बाय 40, तो आंसर बोलो क्या आएगा 1। सो मैंने बी एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली 1। अब इतना होने के बाद अब हमारा सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्ट निकालना है, बोलो क्या, रिग्रेशन इक्वेशन ओके ऑफ y ऑन x, एंड दूसरा बोलो क्या निकालेंगे हम लोग, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। सो बोलो y ऑन x का बोलो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और x ऑन y के लिए बोलो क्या हो जाएगा,
x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। सो y माइनस वाई बार, बोलो y बार की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y बार की वैल्यू 8 और x बार की वैल्यू 14 है। सो y बार इज व्हाट 8। क्लियर। सो y बार इज 8, हमने यहाँ पे पुट कर दिया 8। और बी वाई एक्स, बोलो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है 20 डिवाइड बाय 23। सो 20 डिवाइड बाय 23 x माइनस एक्स बार, बोलो x बार की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली मैंने 14। ध्यान देना क्वेश्चन लेंथी है बट आपको ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझेगा, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 23 सॉरी x माइनस 14 और माइनस 8 को यहाँ पे प्लस 8। तो इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई करो, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर बात करेंगे x माइनस, बोलो x बार की वैल्यू क्या है 14, बी वाई एक्स सॉरी बी एक्स वाई, बोलो बी एक्स वाई क्या निकाला 1, तो बहुत आसान है। y माइनस वाई बार, बोलो y बार की वैल्यू क्या निकाली हमने यहाँ पे, y बार इज 8। तो इन शॉर्ट हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 8, 14 भी वहीं भेज रहा हूं तो हो जाएगा प्लस 14। सो x इज इक्वल टू 14 माइनस 8 इज 6। सो y प्लस 6। तो ये हमारा y ऑन x का इक्वेशन है, ये हमारा x ऑन y का इक्वेशन है। सो इस तरीके से लगभग मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बच्चों। तो लगभग आपने देखा किस तरीके से मैंने y ऑन x का निकालना है और किस तरीके से x ऑन y का रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। क्लियर। सो तो अब हम करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, फॉर अ सर्टेन बाइवेरिएट डेटा ऑन अ 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो बाइवेरिएट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x और एक y, इसलिए बाइवेरिएट। तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिया बच्चों सोल्यूशन के अंदर, देखो सब लोग ध्यान से देखो, समेशन x की वैल्यू क्या दिया है 20, समेशन y की वैल्यू दिया है 20, समेशन ऑफ x स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, बस इसके अंदर ये r है वही मुझे सॉल्व करके दिखाना था। अदरवाइज आप सबको पता है बी वाई एक्स बी एक्स वाई कैसे निकालते हैं। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 90, देन बच्चों समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू है 90, देन समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है 76। अब वन बाय वन निकालते हैं। फर्स्ट वन क्या निकालना है, बोलो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। बोलो क्या होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू। सो गाइस 5 पेयर दिया, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5। सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स मतलब एक्स कॉमा वाई मतलब 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक्स बार वाई बार भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एक्स बार वाई बार निकाल लेते। बोलो एक्स बार क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन से, और वाई बार कैसे आएगा बच्चों, समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन से। तो समेशन एक्स की वैल्यू बोलो यहाँ पे क्या है 20 और एन की वैल्यू यहाँ पे बोलो क्या है 5, 5 4 जा तो आंसर आएगा 4। समेशन वाई की वैल्यू यहाँ पे बोलो कितना है 20 डिवाइड बाय 5 तो आंसर क्या आएगा 4। फटाफट वैल्यू पुट करो 1 अपॉन एन की वैल्यू 5 इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई कितना दिया आपको, जी हाँ 76 माइनस एक्स बार वाई बार, बोलो एक्स बार वाई बार क्या दिया है 4 इंटू 4। ओके सो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16। सो 1 अपॉन 5 इंटू 76 माइनस 16। सिंप्लीफाई करो जो भी रहेगा आपका आंसर। देन सेकंड क्या निकालना है बी वाई एक्स। तो सेकंड बच्चों हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे अभी, आप कैलकुलेशन करो क्योंकि कैलकुलेशन आपका पार्ट है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है मैं वो सिखा रहा हूं आपको। सो बी वाई एक्स, बोलो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, सबको पता है फॉर्मूला, बोलो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो एक काम करते हैं हम लोग पूरा फॉर्मूला लिखते हैं ना। सो बोलो फॉर्मूला क्या था आपका, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार होल डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर। आप वैल्यू पुट करो क्योंकि सारी वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट। समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू यहां पे क्या है, बोलो 76 माइनस एन, एन की वैल्यू क्या है 5, एक्स बार 4 वाई बार 4 होल डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 90 माइनस एन की वैल्यू क्या है 5 इंटू एक्स बार कौन है 4, 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं 76 माइनस 5 4 जा 20, 24 जा कितना होगा बोलो 80। ओके ना, सो 80 डिवाइडेड बाय देन 90 कॉपी किया हमने माइनस 4 का स्क्वायर, बच्चों ध्यान देना 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 16 5 जा 80 आने वाला है। सो इनडायरेक्टली हमारा आंसर क्या मिलेगा 76 माइनस 8 इज माइनस 4 और 10 माइनस सॉरी 90 माइनस 80 किया था आपको आएगा 10, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 देन 5 4 जा 20 तो माइनस 0.4। ओके अब हम क्या निकालेंगे बोलो, थर्ड पार्ट निकालना है हमें क्या, बी एक्स वाई। सो रूल के हिसाब से फॉर्मूला लिख दो समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार, जो कि ऊपर वही रहेगा। तो नीचे क्या आएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई बार का स्क्वायर।
बोलो समेशन ऑफ एक्स वाई 76 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 4, बट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या है वो भी देख लो। तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बोलो क्या दिया है मुझे 90। ओके, सो दोनों एक मिनट समय दोनों 90 दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो 90 हो गया माइनस एंड एन की वैल्यू यहाँ पे क्या दी आपको 5 इंटू 4 का स्क्वायर, तो वैल्यू सेम ही आने वाली, बोलो क्या आएगी माइनस 0.4। बच्चों मेरे पास बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों आ गया। अब हम निकालते हैं लास्ट वैल्यू आर। सो आप सबको पता है, जिनको नहीं पता ध्यान से सुनो, ये जो आर होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बोलो क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और आर का फॉर्मूला अभी ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं, आर का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अब ध्यान से सुनो, अब बी वाई एक्स बी एक्स वाई प्लस माइनस में, अब कई लोग पूछेंगे सर प्लस ले कि माइनस ले, तो याद रखना बच्चों, ये जो आपका बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये आर की वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी। अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों की वैल्यू प्लस प्लस है तो हमारा आर की वैल्यू प्लस में आएगी। अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स माइनस में है तो आर की वैल्यू माइनस में आएगी। अगर किसी के दिमाग में बात आ रही कि सर अगर पहला वाला प्लस हो जाए दूसरा माइनस, मतलब दोनों में से कोई एक प्लस और कोई माइनस हो जाए तो ऐसा होता है क्या, नो। अगर कहीं पर भी बच्चों बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आप निकाल रहे हो, मेक श्योर दैट कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए, मतलब प्लस है तो दोनों प्लस ही होगा, माइनस है दोनों माइनस होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप बी वाई एक्स बी एक्स वाई में अगर डिफरेंट साइन होगा जैसे प्लस माइनस, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू माइनस में आएगी। और रूट के अंदर माइनस क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। समझे सब लोग, तो फटाफट हम लोग बोलते हैं कि इसका आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यस इट इज व्हाट 0.4 माइनस में है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कॉपी किया रूट ऑफ 0.4 माइनस माइनस प्लस जाएगा 0.4 का स्क्वायर, डायरेक्टली कर देते हैं, आर की वैल्यू क्या आएगी माइनस 0.4। सो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई। सो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको लगभग आर की वैल्यू निकाल दिया, बी एक्स वाई बी वाई सब निकाल दिया, मतलब क्वेश्चन किसी भी टाइप का आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा दिया गया था, इसके पहले डेटा निकालना था। जब डेटा देगा तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा निकालने के लिए बोलेगा। अब इसके बाद ध्यान से सुनो, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से सुनो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, सो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल 125, मतलब साफ साफ बोल रहा है आपको y निकालना है x का यूज करके, तो कौन सा इक्वेशन आएगा, y ऑन x का इक्वेशन। समझ गए, तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स, एंड हर एक क्वेश्चन में आपको, जैसे तो 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का, राइट। 8वां देखो 8th नंबर क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग बाइवेरिएट डेटा ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन, मतलब y ऑन x भी निकालना है x ऑन y भी निकालना है। 9th में भी दोनों निकालना है आपको। 10th में बच्चों y ऑन x के लिए निकालना है, क्योंकि y की वैल्यू पूछा है, देखो ना साफ साफ y की वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू दिया है। और 11th में भी देखो आपको x की वैल्यू दिया गया है और y की वैल्यू पूछा हुआ है, तो y ऑन x का इक्वेशन निकालना है। सो क्वेश्चन बहुत आसान होता है और एग्जाम में डेफिनेटली पूछते हैं। और यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू, मुझे ध्यान से सुना, क्वेश्चन रीड करो 12th वाले में, देखो क्या निकालना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज मैंने 3 ही क्वेश्चन करवाया। अब कई लोग सोच रहे हैं सर आपने पूरा नहीं क्यों कराया, भाई पूरा कराने का मतलब ही नहीं, आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपने 3 क्वेश्चन कर लिया, आपका मेथड मालूम पड़ गया स्टूडेंट्स, तो आगे के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन एज इट इज है। बस मेक श्योर दैट ये कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, एक ही फॉर्मूला है, एक ही मेथड है, दैट्स इट। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।